अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है सेल वॉल के बारे में, जिसमें हम आपको सेल वॉल के बारे में बताएंगे और सेल वॉल यानी कितने ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है और किस किस मॉलिक्यूल से बनी हुई है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, सेल वॉल सबसे आउटर सरफेस होती है सेल की, और ये एक तो नॉन लिविंग होती है और बहुत स्टिफ लेयर होती है और इसी को हम सेल वॉल कहते हैं। और ये जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया के अंदर भी मौजूद है, फंजाई के अंदर, अलजी और प्लांट सेल्स में मौजूद है। अब याद रखिएगा, ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन यानी प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी है, इसलिए इनको कहा पेप्टाइडोग्लाइकेन या जिन्हें कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते थे। और दूसरा, हमारी जो फंजाई की सेल वॉल वो एक पॉलीसेकेराइड यानी एक कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है और उस पॉलीसेकेराइड का नाम काइटिन है। जबकि जो प्लांट्स हैं और जो अलगा का सेल वॉल है वो भी एक पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है, लेकिन सेल्यूलोज का बना हुआ है, जो कि हमने पीछे आपको ये बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर में ये चीज़ें समझाई हैं। सेल्यूलोज, काइटिन, तो ये आप दोबारा देख सकते हैं वहाँ पे। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल यानी 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, मिडिल लेमिला, प्राइमरी लेमिला और सेकेंडरी वॉल। तो ये आप लोगों ने याद रखना है स्ट्रक्चर इसका। तो याद रखिएगा, सबसे पहले मिडल लेमिला जो आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है, ये इधर आप ऊपर देख सकते हैं, नीचे जो पॉइंट किया गया है। तो ये फर्स्ट जो ये सेल प्लेट्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, ये देखें यहाँ पे सेल प्लेट्स हैं। यहाँ पे क्या है, यानी एक लेयर होती है इधर दरमियान में, इन 2 प्लेट्स के दरमियान, यानी 2 डॉटर सेल्स के बिटवीन एक सीमेंटिंग लेयर है, इसी को मिडल लेमिला कहा जाता है। और ये ज़्यादातर 2 सेल्स के बीच में ही होती है मिडल लेमिला, और ये मेनली कैल्शियम की बनी हुई है, मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी हुई है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये सेल डिवीज़न में जब साइटोकाइनेसिस के दौरान बनती है, साइटोकाइनेसिस पीछे हमने पढ़ाया हुआ है कम्प्लीटली, जिस सेल डिवीज़न में यानी डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म के दौरान ये फॉर्म होती है। तो अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल याद रखिएगा, ये भी पहली प्रोडक्ट है सेल की, सेल वॉल की। और ये प्राइमरी लेयर साइड्स पे होती है मिडिल लेमिला के। ये देखिए, ये मिडिल लेमिला है और ये मिडिल लेमिला के साइड पे पाए जाने वाली उस लेयर को हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। और ये ज़्यादातर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये मोटी हो जाती है, थिक और सख्त हो जाती है जब सेल मैच्योर हो जाता है, तो ये याद रखना है। और यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है कि इसके अंदर हेमीसेल्यूलोज पाया जाता है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। और ये जो हेमीसेल्यूलोज है ये मायोफाइब्रिल्स ऑफ सेल्यूलोज में क्रिस क्रॉस मैनर इस तरह से पाए जाते हैं, क्रिस क्रॉस मैनर में। एंड उसके अंदर क्या होती है, पेक्टिन होती है, और इस पेक्टिन के अंदर होने की वजह से ये स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इस प्राइमरी सेल वॉल की। और यहाँ कुछ जगहों पे सेल वॉल के डिपोजिशन नहीं होती, और जहाँ पर डिपोजिशन नहीं होती स्टूडेंट्स, से कुछ ऐसे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, इनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। और ये ज़्यादातर कम्युनिकेशन के लिए, सेल्स आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पोर्स हैं और यहाँ डिपोजिशन नहीं हो रही, इस वजह से ये कम्युनिकेशन का बेहतरीन ज़रिया होते हैं। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। अब तीसरा आपको सेकेंडरी वॉल समझा देते हैं। तो ये जो लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल, ये देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये प्राइमरी सेल वॉल है, और इन दोनों के दरमियान में ये जो लेयर है स्टूडेंट्स, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। और याद रखिएगा कि
यानी ये हर प्लांट सेल के अंदर इसमें डिपोजिशन नहीं होती, कुछ हार्ड टिश्यूज़ ही इसमें डिपॉजिट होते हैं, जैसे स्क्लेरन काइमा टिश्यूज़ हैं, ये इसमें डिपॉजिट होंगे। और जो ही ये मेच्योरिटी को पहुंचते हैं इसमें सेल्स डेड हो जाते हैं सेकेंडरी सेल वॉल में। और यहाँ याद रखिएगा पूरे यानी प्राइमरी सेल वॉल के अंदर कंप्लीट मेच्योरेशन होती है, सेकेंडरी वॉल फिर यहाँ बनेगी और ये थिक और रिजिड होती है क्योंकि इसमें लिग्निन है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और वैक्सेस हैं। वैक्स के ऊपर भी बायोमोलिक्यूल्स में पूरा आपको एक लेक्चर हमने दिया हुआ है, वहाँ आप देख सकते हैं वैक्सेस में। और ये ज़्यादातर सेकेंडरी सेल वॉल का काम है प्लांट को सपोर्ट करना। स्क्लेरन काइमा फाइबर, स्क्लेराइड, साइलम मिसल, ये सारे सेकेंडरी वॉल्स की एग्जांपल्स हैं। तो अब स्टूडेंट्स आपको फंक्शन बताते हैं कि सेल वॉल का क्या फंक्शन है। तो याद रखिएगा दो बड़े अहम फंक्शन ये कर रहा होता है। पहले तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, प्लांट को शेप देता है और प्रोटेक्शन करता है सेल की। जैसे याद रखिएगा ये एक तरह से स्केलेटल फ्रेमवर्क है प्लांट का, जो वेस्कुलर प्लांट्स है जिनमें जाइलम फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं। दूसरा याद रखिएगा सेल वॉल में एक हाइड्रोफिलिक होता है और ये मूवमेंट ऑफ वाटर होता है और सोल्यूट्स होती है और ये परमिएबल एक स्ट्रक्चर है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज आपको हमने एक तो सेल वॉल के बारे में बताया जो समझ आ गया होगा, फिर कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है और कौन कौन से केमिकल्स उसमें पाए जाते हैं ये बताया। फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर समझाया जिसमें मिडल लेमिला, प्राइमरी लेमिला, सेकेंडरी लेमिला, उसकी डेफिनेशंस भी बताई और उनके अंदर जो केमिकल्स पाए जाते थे और ये प्लाज्मोडाज्मेटा का कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया और फंक्शन भी।